इस टाइम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके अंदर व्लॉग्स का देखना सबसे ऊपर है। तो आपने जहां करियर लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिलेक्ट किया, तो आपको कहीं अपने तौर पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या कोई सेटबैक नहीं फील होता है कि मैं ये जो लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि उनके मिलियन में व्यूज़ होते हैं और आप उसको गेस्ट आपको यानी सम टाइम होता है कि बहुत मेहनत से ये सारी बात है, अवेयरनेस मैसेज निकल रहे होते हैं, उस तरह से रिस्पांस नहीं आता, तो उससे आप वो डिसहार्ड नहीं होते। तो आप तो इसके अंदर सेटबैक्स भी थे, इसके अंदर ऐसे मरहले भी आए कि जब मुझे लगा कि यार मैंने नहीं करना ये काम। अच्छा, क्यों नहीं करना? क्योंकि रिस्पांस नहीं आ रहा। क्यों नहीं करना? क्योंकि देख ही कोई नहीं रहा। क्या अगर हम सेटबैक्स की बात करें ना, ये जो आप कह रहे हैं कि तो ये देयर लॉट ऑफ सेटबैक्स, ये जो जर्नी होती है ना, जब आप खास तौर पे जब आप हक सच के ऊपर सफ़र के ऊपर गामजन होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसमें सेटबैक्स ना आए। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ब्लॉगर्स की और वो अब जो भी है ये लोग फैला रहे हैं, ये 2015 के बाद ये शिफ्ट आएगी। 2015 से पहले ये लोग थे ही नहीं। अगर थे तो ये इस तरह से सामने नहीं आ रहे, ये इंडिया तक है। मैं शुरू में पता किस नीयत से वीडियोस में था जी, मुझे मिलियंस व्यूज़ नहीं चाहिए, सही, मुझे हज़ारों में भी नहीं चाहिए, सही। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट 1%। तो लोग आपकी हमेशा कामयाबी वाली साइड देखते हैं, लेकिन अभी आपकी बातों से मैंने पिक किया कि आप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे टाइम्स भी है जब मैंने कहा कि मैं इसको क्विट कर दूँ, लेकिन एक सेटबैक भी मिला। तो लेकिन कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जो आप समझते हैं जिसको मैं लेके चला तो आज मैं यहाँ तक कामयाब? लेकिन मोटिवेशन एक तो मैंने आपको अभी बताई कि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी थी, और जो एक बंदा भी 2-3 लोग जो मुझे सुनते थे, फीडबैक देते थे, एक तो मैंने उनके लिए गिव अप नहीं किया कि अगर मैं ये गिव अप कर दूंगा तो वो जो 3-4 लोग मुझे सुनते हैं या जिनकी मैं उम्मीद हूँ कहीं ना कहीं, और अल्लाह उनकी मदद करता है मेरे थ्रू, अगर वो मैं वसीला बना हूँ, फिर मैं भी बीच में से निकल जाऊँगा। एक तो ये मोटिवेशन थी कि यार उन लोगों तक मैं कैसे। एक सेटबैक तो मुझे याद है, मुझे तब आया था जब मेरे 20K के करीब फॉलोअर्स हो गए हुए थे, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बातें मैं उसी तरह से अपनी मतलब मोटिवेशन के साथ में लगा हुआ था, टाइम भी इन्वेस्ट करता। मतलब आप एक ऐसी जगह पे जब पहुंच जाए ना, जहां आगे जाने का भी उतना ही रास्ता हो और पीछे मुड़ने का भी उतना ही रास्ता, फिर पीछे मुड़ने का रिवाज नहीं हो। जैसे कि अभी हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर व्लॉगर्स का ट्रेंड है और इन्हीं को मैक्सिमम व्यूज़ मिलते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे ऑडियंस का कसूर है कि वो देखना ही इस तरह का कंटेंट चाहते हैं, या ये जो हमारे मोटिवेशन पे बात करने वाले लोग हैं वो ऐसा कंटेंट नहीं ला पाते कि वो ऑडियंस को तक ऐसी से उनको अवेयरनेस दे सके कि वो उसको सिलेक्ट करें? और कुछ लोग तो 2-2 1-1 साल के अंदर इतना पैसा बना रहे हैं जी, और उन्होंने अपनी ज़ात बदल ली। आपको पता चल गया होगा, मैं किस नाम नहीं मैं उनका ले रहा, तो इसमें हम 100% ब्लेम इन ब्लॉगर्स को नहीं कर सकते। अब इनको जो लोग देखते हैं, ये जो 3 मिलियन 4 मिलियन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये एलियंस हैं बाहर। इनको पता क्या कहते हैं? दे सिक माइंडेड पीपल। सही, वो कहते हैं ये पागल है, सिक माइंड है, मतलब ये कैसी हरकतें कर रहा है जी, ये जो आप अब चल गए जी। यहाँ पे आप समझते हैं कि एक कम्युनिकेशन बैरियर भी है, गैप भी है कि जो ब्रेड अर्नर होता है घर का, वो यूजुअली सारा दिन घर से बाहर होता है या बिजनेस मीटिंग्स पे होता है, तो जो उसका कम्युनिकेशन गैप है, जो उसने काउंसलिंग करनी है अपने बच्चे की, अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की, जब खुदा ना खास्ता को घर वापस आता है तो देखता है कि उनके घर नहीं है, कुछ देखा जा रहा है व्लॉग्स देखे जा रहे हैं, वो तो हार्ड अर्न मनी के लिए बाहर गया था। देखिए, आप और मैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को कौन सा सारा दिन बैठ के उनको यही ट्रेनिंग देते रहते हैं। हम अभी ये सेटअप करने में, अब हार्डली जितना बड़ा सेटअप है, आप घर जाते होंगे जी, अब लेट नाइट घर जाते होंगे जी, मैं भी ऐसे ही हूँ, और भी क्रिएटर होते हैं उनका यही घर है, तो हमारा तो यही रूटीन है ना। लेकिन एक रोल होता है, एक भरम होता है जी। अगर अब आपके वालिद साहब, अपने वालिद साहब को आप देखेंगे, वो जब घर आ जाते होंगे ना, तो किसी की जरूरत नहीं होती होगी कोई ऊंची आवाज़ में बात करे, कोई वॉल्यूम ऊंची गाना नहीं सुन सकते हम घर में। साहिल-उद्दीन साहब थे, उन्होंने अपने एक शो में कहा था कि 95% लड़कियां और औरतें जाहिल होती हैं, जबकि आप उसके बिल्कुल काउंटर होते हैं और आप औरत की सपोर्ट में बोलते हैं, और एज अ मर्द होते हुए औरत को ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इनको ही कहता हूँ कि ये डिजर्विंग है या इनके साथ ज़्यादतियाँ। उसमें अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सारी औरतें नहीं जी, लेकिन कुछ औरतें, पाकिस्तानी मर्द जो है ना, वो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई ऐसी कि वो एक औरत जिससे उसकी शादी की जाती है वो उसके साथ लॉयल रहे। ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस या मैं आपके इस पॉइंट से हाथ नहीं कर सकते
पे करनी। ये माइंडसेट है ना जो मैं तोड़ना चाह रहा हूँ। तो इस टाइम एलिमनी का बहुत चर्चा चल रहा है 3-4 दिन का। उसमें जो लड़कियां आप कहते हैं कि उसको बाय बर्थ उसमें लॉयल्टी पाई गई, उसमें पेशेंस पाई गई, जबकि लड़कियां तो आजकल खुद को कैश करवा रही हैं। कार पे नॉट ऑल वुमेन, सारी बहुतें नहीं, बाकी ये बिल्कुल होता है। आप जैसे केस बता रहे हैं इंडियन, अभी एक अतुल सुभाष का रिसेंट, तो उसने भी यही एलिमनी से कि कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हमने देखे, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी देखी जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं थी या सिर्फ मेल डीलिंग करते थे। तो जैसे ही वहाँ पे औरत का इंटेक हुआ तो वही बिजनेसेस ग्रो भी कर गए। वहाँ पे चाहे इंटेंशन अच्छी थी या नहीं थी, वहाँ पे कस्टमर्स भी आए, वहाँ पे डीलिंग होनी शुरू हो गई। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी जानता हूँ जब वो को नहीं थी, और जैसे ही को हुई तो वहाँ स्टूडेंट्स की इंटेक भी ज़्यादा हो गई, बिजनेस ओनर्स को भी फ़ायदा हो गया। औरत जो है ना, वो औरत का होना मसला नहीं है। औरत का होना मसला नहीं है, लेकिन उसको गंदी नज़र से देखना मसला, और उसके लिए ऐसा हालात या एनवायरनमेंट पैदा कर देना मजबूर हो जाए जी अपने सर्वाइवल के लिए। या तो वो कोई बोल्ड स्टेप ले ले जी, या वो बेचारी वहाँ से चले। ये कौन करता है? ऐसा करने पर कौन है? देखिए, ताली तो जो सी दो रहा तो उसे बचती ये थी है। आप इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह सकते, लेकिन मुझे वो जो आपके 10% वाला मार्जिन है ना, वो 10% वही मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी नहीं है जहाँ पे मतलब गिरती मेल नहीं, 10%। आप उस 10% को लेके आप बाकी रेस्ट ऑफ द 90% औरतों को ना गंदा कहें। तो आप क्या समझते हैं कि जब एक लड़की जिससे उसकी इंटेंट नहीं पूछेगी और उसकी शादी हो गई है, फ्यूचर में जाके वो किसी दूसरे अपने और लड़कों में इन्वॉल्व होती है, तो ये भी एक मैटर हो सकता है। ये हो रहा है बाकायदा, और ये दोनों साइड से हो रहा है। मसला है ही, रिलेशनशिप का मसला है ही। तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसे फेजेस भी आते हैं जब वो खुद भी बंदा डिमोटिवेट होता है। तो तब कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लेते हैं तो जो खुद को मोटिवेट करते हैं? जब उमर ताहिर को डिप्रेशन हुआ, जब भी एंजाइटी हुई, तो मैंने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी है, और मैं उसके हजूर झुका हूँ, और मैंने उसके सामने जाकर रो लिया। इस्लामिक बेस्ट थेरेपी है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप अल्लाह के बंदों के पास ना जाएं, अल्लाह के पास। तो हमारे ऑडियंस को तो फिर चाहिए कि जिस तरह आपने में एक रोड मैप बताया कि जब भी वो डिप्रेशन एंजाइटी फील करें तो अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो जाएं। और जो जा रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है कि मैं अल्लाह के पास भी गया। सही, जो ये कहता है कि मैं गया था, मैंने नमाज भी पढ़ी, मैं रोया भी, वो झूठ का है। अब नमाज पढ़े ना, जिस बंदे की नमाज कबूल हो जाती है ना, कहते हैं वो उसी हालत में वापस, ही इज अ चेंज्ड पर्सनालिटी में। आज के इस टाइम सोशल मीडिया के दौर के अंदर जहाँ पे वल्गैरिटी और व्लॉग्स दिखाने का ट्रेंड है, जबकि हमारे पास इस टाइम जो आज गेस्ट आए हैं उमर ताहिर टॉक्स के नाम से अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे ये ऑडियंस तकरीबन 500,000 मिलियन को टच करने लगी है, और इसके अलावा ये फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। आज हम उनसे वो सवाल करेंगे जो आज तक इनसे किसी ने नहीं किए और इनकी ऑडियंस इनसे जानना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बड़ा एक लफ्ज़ मज़े का इस्तेमाल किया कि वो लोग जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, असल में ये पहले जो था ना, लोग इनको कुछ नहीं कहते। वैसे अब आपने एक टॉपिक चेंज किया, गैस तो आपने डिस्कस किया, पहले लोग इसको डिस्कस ही नहीं करती, और ये बड़ा एक चेंज है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे आपने किया। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें बुलाया है, और मुझे जैसे ही वाजिद ने बताया तो मुझे जब ये पता चला है कि उन्होंने किस मकसद के लिए करना है, तो जब मुझे टॉपिक का पता चला, फिर मैं तो हर जगह ऐसे इंसान के साथ मैं जीव ऑन दिस कि हम लोगों को अवेयरनेस दें इस चीज़ के ऊपर, बताएं कि क्या डिफरेंस है और ये लोग कैसे आपकी लाइफ के अंदर ये ख़राब कर रहे हैं, आपको किस तरफ लेके गया। देखिए, इस टाइम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके अंदर व्लॉग्स का देखना सबसे ऊपर है। तो आपने जहां करियर लोगों को मोटिवेट करने के लिए सेलेक्ट किया, तो आपको अपने तौर पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या कोई सेटबैक नहीं फील होता कि मैं ये जो लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि उनके मिलियन में व्यूज़ होते हैं और आप उसको गेस्ट आपको यानी समटाइम होता है कि बहुत मेहनत से ये सारी बात है, अवेयरनेस मैसेज निकल रहे होते हैं, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उससे आप वो डिसहार्ड नहीं होते। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जब अगर हम सेटबैक्स की बात करें ना, ये जो आप कह रहे हैं कि, तो ये देयर लॉट ऑफ सेटबैक्स, ये जो जर्नी होती है ना, जब आप खास तौर पे जब आप हक सट के ऊपर एक सफ़र के ऊपर गार्डन होता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि उसमें सेटबैक्स ना आए।
बाकी जो बात है कंपैरिजन की, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये ब्लॉगर्स की, और वो अब तो बेहयाई ये लोग फैला रहे हैं, ये 2015 के बाद ये शिफ्ट आई। 2015 से पहले ये लोग थे ही नहीं, अगर थे तो ये इस तरह से सामने नहीं आ रहे, ये इंडिया है दूर। लेकिन 2015 के बाद इनमें फिर एक्सट्रीम आ गया, और कुछ लोग तो 2-1 साल के अंदर इतना पैसा बना रहे हैं ये, और उन्होंने अपनी ज़ात बदल ली। आपको पता चल गया होगा, मैं किस नाम नहीं मैं उनका ले रहा सही, लेकिन अपनी ज़ात तक बदल लेते हैं वो इससे किस तरीके। तो इसके अंदर सेटबैक्स भी थे, इसके अंदर ऐसे मरहले भी आए कि जब मुझे लगा कि यार मैंने नहीं करना ये काम। हाँ, क्यों नहीं करना है? क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं करना? क्यों देख ही कोई नहीं रहा। मतलब आप अभी आपने जैसे ही अभी इतना सेटअप बनाया, आप जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोशिश है, टाइम है, अब अगर इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जाके यू फील दैट ना कि यार आप यू गेट डिसअपॉइंटेड। जी नहीं, मैंने इतना पैसा भी लगा दिया, अच्छी बात भी बता रहा हूँ लोग में। तो इसके अंदर सिर्फ कि ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है जी, कि लोग आपको कनेक्ट करने में टाइम ले रहे, ठीक है। तो सेटबैक से बहुत दफा ऐसा टाइम आया कि मैंने कहा यार टाइम में वेस्ट कर रहा हूँ, सही सुनी लोट वो मैंने गिव अप भी करना चाहा, लेकिन मकसद बड़ा था। मकसद क्या था कि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, और फिर है 2 बंदा इसमें भी पैसे के लिए कर रहा है जी, वो कहीं ना कहीं हथियार खाएंगे कि वो उसको पैसा नहीं आ रहा जी, ठीक है। लेकिन जो ये सोच के कर रहा है कि नहीं यार मैं अल्लाह की रजा के ये कर रहा हूँ, या कोई एक बंदा भी कनेक्ट हो ऑडियंस। मैं शुरू में पता है किस नीयत से वीडियोस बनाता हूँ जी, मुझे मिलियन व्यूज नहीं चाहिए से, मुझे हजारों में भी नहीं चाहिए से, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट वन पर्सन, जो एक बंदा हो वो मेरी बात से कनेक्ट कर जाए और वो चेंज कर ले अपनी लाइफ, और वो उस तरफ आता है। ये मोटिवेशन की कुछ मोटिवेशन है ये हो, मैंने सिर्फ एक बंदे की जिंदगी बदल से, फिर उसके बाद नेवर नो पे ये एक बंदा जो है कब को सैकड़ों में हुआ, फिर हजारों में हो गया, लाखों में सही। तो जब आपका मकसद बड़ा होता फिर आपको ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर। अभी मैंने आपकी बातों से कनेक्ट किया कि यूट्यूब पे आप माशाल्लाह आपके 500 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने लगे हैं, तो लोग आपकी हमेशा कामयाबी वाली साइड देखते हैं। लेकिन अभी आपकी बातों से मैंने भी किया कि आप कहते कि बहुत सारे ऐसे टाइम दिए जहाँ मैंने कहा तो मैं इसको क्विट कर दूँ, बिल्कुल, लेकिन एक सेटबैक जो मिला तो, लेकिन कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जो आप समझते हैं जिसको मैं लेके चला रहा हूँ आज मैं यहाँ तक कामयाब हूँ। लेकिन मोटिवेशन एक तो मैंने आपको अभी बताई कि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी थी, और जो एक बंदा भी 2-3 लोग जो मुझे सुनते थे, जो फीडबैक देते थे, एक तो मैंने उनके लिए गिव अप नहीं किया कि अगर मैं ये गिव अप कर लूँगा तो वो जो 3-4 लोग मुझे सुनते हैं या लिख के मैं उम्मीद हूँ कहीं ना कहीं, और अल्लाह उनकी बदल करता है मेरे थ्रू, अगर वो मैं वसीला बन रहा हूँ मैं भी बीच में से निकल जाऊँगा। तो ये मोटिवेशन थी कि यार उन लोगों तक मैं कैसे। दूसरी मोटिवेशन मेरी ये बनी कि जब आपने इन्वेस्ट किया होता है, अब बस से मैंने एक सेटबैक को मुझे याद है मुझे कब आया था, जब मेरे 20K के करीब फॉलोअर्स हुए हुए थे, वीडियोस के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बातें मैं उसी तरह से अपनी मतलब मोटिवेशन के साथ में लगा टाइम इन्वेस्ट करता ऐसे थोड़े बहुत है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। फिर जब मैं देखता था कि यार वो आप में अगर मतलब अभी क्विट ही करना था जी, तो फिर आपने शुरू क्यों किया था, सही, ठीक है, वाई हैव यू स्टार्टेड। जब आपने अगर हाफ वे के आके छोड़ना ही है, मेरे वालिद साहब ने वो एक ना शेयर था, पूरा तो नहीं मुझे याद, लेकिन वो कुछ इस तरह से था कि वो मतलब आप एक ऐसी जगह पर जब पहुंच जाए जहां आगे जाने का भी उतना ही रास्ता हो और पीछे मुड़ने का भी उतना ही रास्ता, फिर पीछे मुड़ने का रिवाज नहीं हो, फिर वही बंदा होगा तो बेचारा जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं है वो क्विट कर देता है। तो बस ये चीज़ें जहन में आती थी। आई वॉज ट्रेन टू फाइट, हमेशा से ही मैं सेटबैक्स को लड़ने के लिए मेरी ट्रेनिंग हुई, ठीक है। तो जिस बंदा जो बंदा ऐसे आ रहा आया होता है मैं उसको उस चीज़ उधर पहिया के कर जाता है। तो मेन मेरे लिए मोटिवेशन ये कि लोगों तक पहुंचना है और आसानी पैदा करनी है, और दूसरा ये था कि अगर छोड़ना ही है तो फिर शुरू क्यों नहीं आता, ये अपने आप को ख्याल रखना देता रहा। जैसे कि अभी हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर व्लॉगर्स का ट्रेंड है और इन्हीं को मैक्सिमम व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारे ऑडियंस का कसूर है कि वो देखना ही इस तरह का कंटेंट चाहते हैं, या ये जो हमारे मोटिवेशन पे बात करने वाले लोग हैं वो ऐसा कंटेंट में ला पाते कि वो ऑडियंस को तक ऐसी से उनको अवेयरनेस दे सके कि वो उसको सिलेक्ट करें। इसके बारे में आप इसको मैं 2 हिस्सों में मेजरली इसको लेके जाऊंगा। पहले आपने बात की कि इसमें कसूर की अगर हम बात करें कि
कौन है जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं? तो इसमें हम 100% ब्लेम इन ब्लॉगर्स को नहीं कर सकते। अब इनको जो लोग देखते हैं, ये जो 3 मिलियन 4 मिलियन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये एलियंस हैं। कौन लोग हैं ये? क्लाइन ऑफ लोग नहीं, कोई कोई यूजर यहाँ पाकिस्तानियों में से ही है ना। आप इनके स्टैटिस्टिक्स जाके देखें, इनको बाहर से कोई नहीं देखता। बाहर को पता क्या कहते हैं? द सिक माइंडेड पीपल। सही, वो कहते हैं ये पागल है, सिक माइंड है, मतलब ये कैसी हरकतें कर रहा है जी, ये जो आप अब चल गए। और ये इनकी सिर्फ मार्केट यहाँ को है, और यहाँ पे आपको पता है हम लोग ही नहीं ना, तो इसीलिए इसमें कसूर हम लोगों का भी है। मैंने ऐसे ऐसे घरों को देखा है जो LED के ऊपर रात को बाकायदा पूरा खानदान बैठ के देखता है, और वो अनपढ़ नहीं है एहतिशाम जी, वो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, वो एजुकेटेड हैं। सही। दूसरे नंबर पर मैं ब्लेम करता हूँ कि वो लोग जो घर का हमारा बैरिक सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जी, तो ये इट इज़ द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन उसूल करने के फंस जाए प्रोसेस। अगर मेरी बेटी देख रही है, अगर मेरी बीवी देख रही है, अगर मेरी माँ देख रही है, या अगर मेरी माँ कर रही है, या बीवी कर रही है, या बहन कर रही, तो मुझे नहीं रोकना चाहिए। मेरा रोल किधर है? मैं तो उसकी डिस्क्रेस कर रहा हूँ, मैं तो इंसल्ट कर रहा हूँ बीवी, मतलब मेल होने साथ मर्द होने की मैं तो हील कर रहा हूँ। यहाँ पे आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर भी है, गैप भी है, कि जो ब्रेड अर्नर होता है घर का, वो यूजुअली सारा दिन घर से बाहर होता है या बिजनेस मीटिंग्स पे होता है। तो जो उसका कम्युनिकेशन गैप है, जो उसने काउंसलिंग करनी है अपने बच्चे की, अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की, जब खुदा ना खासा वो घर वापस आता है तो देखते हैं कि उनके घर में यही कुछ देखे जा रहे हैं, व्लॉग्स देखे जा रहे हैं। वो तो हार्ड अर्न मनी के लिए बाहर बेर जाता है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करे कि ये जो आप देख रहे हैं और ये कोई पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा, कोई अच्छी काउंसलिंग नहीं हो रही है आपके बच्चों की, और इसका कोई फायदा भी नहीं है, इसको आप कैसे कहेंगे कि को? इसमें टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद यू, लेकिन 100% इसलिए नहीं है कि देखें हाँ आपकी मेरी और बहुत सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं, तो कुछ ही नहीं हो ना जी। अभी इतनी बिग फिशेज है मार्केट के अंदर, बहुत बड़ी अच्छा सा तानबरी और वो है। इसके अलावा 2-3 और बहुत सारे भी मेरे यहाँ में नाम फिर और एक पूरी लंबी लिस्ट है जी। अब ये लोग देखें, आप और मैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को कौन सा सारा दिन बैठ के उनको यही ट्रेनिंग देते रहते हैं। हम अभी ये सेटअप करने में, अब हार्डली जितना बड़ा सेटअप है, आप घर जाते होंगे, अब लेट नाइट घर जाते होंगे, मैं भी ऐसे ही हूँ, और भी क्रिएटर जो होते हैं उनका यही घर है। जैसे आपने ये तो बनाया हुआ है अपना, मैंने आते साथ आपको कहा कि ये सही है, सो भी जाते हैं इधर ही और काम भी इधर ही करते हैं, तो हमारे भी यही रूटीन है ना। लेकिन एक रोल होता है, एक भरम होता है जी। अगर अब आपके वालिद साहब, अपने वालिद साहब को आप देखेंगे, वो जब घर आ जाते होंगे ना, तो किसी की जरूरत नहीं होती होगी कोई ऊंची आवाज में बात करे, कोई वॉल्यूम ऊंची गाना नहीं सुन सकते हम घर में जी, ऐसे ही है जी। या माँ को कुछ नहीं कह सकते, तो वो शुरू से एक ट्रेनिंग होती है, आपने देखी चलनी। इसका कसूर सिर्फ इनका भी नहीं है। अब ये जो फैमिली व्लॉगर्स है ना, अब उनके खुद पेरेंट्स इन्वॉल्व है, हाँ, और भी खुद पेरेंट्स इन्वॉल्व है, उन्होंने खुद इस काम पे लगाया हुआ। एक लिटरली मैंने एक व्लॉग में देखा, एक मतलब वो कह रहा है कि अब मेरी अम्मी का भी चैनल बन गया, मेरी अम्मी को सपोर्ट करें। लेकिन जब आपको ये प्ले क्या लत लग जाती है ना कि मुझे व्यूज लेने हैं, और वो बोलने गिरा के हो देर दिखा के, यार ये मायने नहीं रखती, बल्कि ही कैश रखते हैं, इसको गाड़ी प्ले रखता है। और नाउज बिल्ला ऐसी वीडियो सामने पिछले 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान में भरमार हुई है वीडियो रिलीज की जी। वो ये भी सुनने में आता है कि ये खुद करवाई, पर्पसली करवाई है, इस हद तक गिर जाते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि जैसा आपने भी मतलब अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स का नाम लिया है, कि जो अच्छा कंटेंट दिखाना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि सेटबैक को ना देखें, बल्कि अपनी पॉजिटिव इनपुट लें, और ताकि ये हमारे जो ऑडियंस है उनसे कनेक्ट हो, और वो अल्टीमेटली ये चीज़ें हमारे घरों तक जाएँ, इसका ट्रेंड चेंज हो, जो कि पॉजिटिविटी लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो अच्छा कंटेंट बना पहले से है, इसीलिए वो बना रहा है, वरना वो शिफ्ट कर ले दूसरी साइड पे चला जाए। इट इज़ सो ईजी एहतिशाम, आपके लिए बहुत आसान है कि आप ये माइक साइड पे करो। आपने कितना एहतमाम किया, यहाँ पे आप बैठे, मुझे बुलाया, कांटेक्ट किया, आप ये बहुत आसान है, आप मोबाइल उठाओ और निकल जाओ बाहर, दिखाना शुरू कर दो लोगों को, ये मैं हूँ, ये मैं इधर जा रहा हूँ, ये मैं घर आ गया हूँ, ये मेरी वालदा है, ये मेरी बहन। बहुत आसान है, कोई एडिटिंग नहीं चाहिए, कोई उसकी तैयारी नहीं है, और लोग देखें।
तो ये वो बंदा जो अच्छा कंटेंट बना रहा है ना, उसको पहले से अंडरस्टैंडिंग है, ये फीडबैक्स को नहीं देखता उस तरह। मोहसिन शेख साहब में एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, अब उनका भी यही हाल है कि वो उतनी व्यूअरशिप नहीं मिल रही जितनी मिल रहे थे इससे, लेकिन मुझे पता है मेहनत बहुत है पीछे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ना फ़ोन पे बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने एक बात दी कि आने वाले टाइम हमारा है सही, ये अभी तो वक्ती तौर पे टाइम नहीं, उनकी ये अरूज में है। सारी बात है, एक ट्रेंड होता है, चेंज जो कांस्टेंट है वो ट्रेंड चेंज होता रहना है। किसी टाइम पे था और कास्ट का भी हाँ चला फ्रेंड कैलेंडर, उससे पहले एक टाइम रोस्टिंग का था, अभी था, लेकिन अब आप जैसे कहते हैं अगला टाइम मोटिवेशन का। डेफिनेटली लोग इस तरफ हैं। आप खुद देखिए ना कि आपको कल को आने वाला जो टाइम आ रहा है, लोग अवेयरनेस इस पर लोगों को आ रही, आप पहले लोग इस पर बात नहीं करते जी, पहले आप हार्डली कोई ऐसी वीडियो कनकीव करते हैं, कोई इसका तो आप सुनते और यूट्यूब पर जाके जी इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं और वो इतनी अच्छी अच्छी इनको रोस्ट कर रहे हैं तहजीब में रहते हुए। अभी ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है, ये किया इन तीनों ने मिलके, मैं तो नाम भी नहीं लेता, यकीन करें, मैं कहता हूँ सारी बात क्यों। तो अब इन्होंने वो देखे कैसे एक्सपोज हो गए, इन्होंने सोचा था ऐसे इवन की जो इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने जिन लोगों ने इनको एक्सपोज किया ना, इन्होंने इनको स्पेशल कॉल करके थ्रेट किया है, फिर जिन्होंने इनको एक्सपोज किया है उन्होंने वो कॉल्स भी सोशल मीडिया पे चलाई है कि आपने थ्रेट देखें किस लेवल तक एक्सपोज हो रहे हैं। तो जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो चेंज आ रहा है, एक कम्युनिटी डाइवर्ट हो रही है, तो आगे आने वाला टाइम डेफिनेट। आपका माशाल्लाह यूट्यूब पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके 1.5 मिलियन के करीब लिसनर्स हैं जो आपके ऑडियंस लॉयल ऑडियंस है, तो हम चाहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से ये अवेयरनेस मैसेज जाए ये लोगों तक कि जो कि ताकि हमारी ये यंग जनरेशन है, इन्हीं बच्चों ये हमारी यंग जनरेशन आपको देख के आइडियलाइज करती है, तो वो पॉजिटिव वे में जाए आगे चीज़ें। तो हम तो दिन चाहेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म से जाएं। अच्छा उमर भाई, कुछ सवाल थे जो हमारी ऑडियंस ना आपसे जानना चाहती थी, जिनको जवाब नहीं मिले। तो पहला सवाल ये था कि आपका कंटेंट तो मोटिवेशन का होता है, लेकिन हमारी ऑडियंस कहती है कि साहिल-उद-दीन साहब थे, उन्होंने अपने एक शो में कहा था कि 95% लड़कियां और औरतें जाहिल होती हैं, जबकि आप उसके बिल्कुल काउंटर होते हैं। आप तो औरतों की सपोर्ट में बोलते हैं और एज ए मर्द होते हुए औरत को ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, तो इसकी आप हमें जस्टिफिकेशन दें, हमारी ऑडियंस जानना चाहिए। आपने बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बड़ा तेज है, बड़े ट्रिकी अंदाज में आपने फंसाया मुझे कि वो साइकी-उद-दीन के साथ जोड़ के, खैर वो एक और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, लेकिन हाँ बिल्कुल ये सच है कि जहाँ मोटिवेशन की बात आती है तो मेरा जो एक मतलब कंटेंट है ना, उसमें एक सेगमेंट है जिससे मैं इनके हक के बारे में, इनके राइट्स के बारे में बात करता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इनको ही कहता हूँ कि ये डिजर्विंग है या इनके साथ जाती हूँ। उसमें अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया है कि सारी औरतें नहीं, लेकिन कुछ औरतें, ठीक है। अब वो ऐसा है क्यों? अब देखिए, ये हमारी सोसाइटी में जहाँ ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं ना, एक नसूर तो ये है, एक और इवल सोसाइटी के अंदर हमारे फैक्टर है जो सोसाइटल इवल है, वो है बिट्रेल, चीटिंग। पाकिस्तानी मर्द जो है ना, वो उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई ऐसी कि वो एक औरत जिससे उसकी शादी की जाती है वो उसके साथ लॉयल रहे। उसको नहीं बताया जाता कि जब शादी हो जाती है तो इधर उधर मुंह मारना छोड़ देना चाहिए। उसको नहीं ये बताया जाता कि शादी के बाद आपके जो एक्स होती हैं आपकी, या जो फेयर्स होते हैं आपके बच्चों के ऊपर असरात आगे जाते हैं। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में औरतों के सपोर्ट में बात करता हूँ, क्योंकि रेशो बहुत ज़्यादा है। लॉयल्टी की अगर आप बात करें ना, तो आप पूरा 3 घंटे हम इस पे बहस कर लें, लेकिन आप ये मेरे सामने नहीं साबित कर सकते कि मर्द ज़्यादा लॉयल होता है। आपको ने ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ, मैंने तो साइकी पढ़ी हुई है ना, लेकिन आप मुझे बताएं, जी झूठ नहीं बोलना, आप तो सिर्फ दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताएं क्या मैं सच नहीं कह रहा। ये मर्द जो हमारी सोसाइटी का है वो उतना लॉयल नहीं है जितनी बीवी या औरत होती है। ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस या मैं आपके इससे भाई से आप पर यही नजर पे दीन भाई से कहना जो मैं तोड़ना चाह रहा हूँ कि आप खुद देखिए ना, आप क्यों नहीं ऑब्जर्व करते ये सारी। अब मैंने तो इसी से निकालने ना, मैं सेशंस करता हूँ, अगर मेरी कोई 400 लोगों से बात हुई थी, उसमें से अगर 300 मेरे पास ऐसे लोग आए जिनको रिलेशनशिप इश्यूज सही, और वो उसमें क्या था, बिट्रेल था, उसमें चीटिंग, तो उसमें आपको क्या फ्रीक्वेंसी मिली जो जिन्होंने लड़की या औरत से उसमें बिट्रे की? बंदों ने। अच्छा,
औरत के पास तो मार्जिन नहीं है, औरत के पास क्या मार्जिन है, वो तो शादी होती है, करती हैं। मुझे ऐसे भी केसेस आते हैं मेरे पास जिसमें ये फीमेल्स इन्वॉल्व होती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल पे। लेकिन मर्द के पास क्या एडमायरिंग मार्जिन है? जी, बाहर जाता है, आपको पता है कि वो बाहर जिस तरह के हालात अब होशी, यहाँ पे माएँ अपने मर्दों, बच्चों को, बेटों को ये कह कह के बड़ा करती है, कोई गल नहीं पुत्र। बाहर अब जिधर जाते हो उधर लड़कियां होती हैं, अब क्या करे बेचारा, क्या करे मेरा बच्चा। ये कहा जाता है बीवियों को कि तुम इस चीज को मानो कि वो कहीं और से होके आ रहा है। अब वो क्या करे, वो बाहर जाता है, उसके राइट साइड पे, राइट लेफ्ट में है ही औरतें, तो वो क्या करे? गलत बात है ना। इसका मतलब है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विथड्रॉ कर ली है, आपकी अपनी कोई उसमें नहीं है, अब मतलब अपने ऊपर आपकी कोई कमांड नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी जिधर मर्जी मैं मुंह मारूं, और मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं एनवायरमेंट ऐसा। तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में औरतों ही अपना बात करता होता हूँ? इसने एक और चीज वो ये है कि जब ये चीजें हो जाती है, आस्ट हर एक का होता है जिन शादी के बाद, और ये एक नई सीरीज ऑफ इंसिडेंट के होता है, ठीक है। उसमें जब ये औरत बार बार माफ भी कर देती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं हटते। मैं सिर्फ उनके खिलाफ बात करता हूँ, सही। लेकिन मर्द की मोहब्बत जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि वो उसकी और औरत की मोहब्बत में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क। मर्द को गुस्सा अल्लाह की तरफ से मिला है, ठीक है। इस चीज़ पे वो काबू नहीं रख पाता कभी कभार, ठीक है। उसको जज्बाती है वो बहुत ज़्यादा, और उसमें एक मेल ईगो है, तो वो कभी भी नहीं अच्छा समझेगा कि औरत उसके शोल्डर टू शोल्डर आ जाए। इफ यू कैन अंडरस्टैंड एक चीज बाय बर्थ, उसके अंदर औरत को बाय बर्थ अगर आप मुझसे पूछें क्या मिला है, तो उसको लॉयल्टी नहीं, ये उसको मोहब्बत मिली है अल्लाह की तरफ से, उसको सब्र मिला है, उस जैसी मोहब्बत मर्द नहीं है। ये चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। कई दफा तो लोग कहते हैं कि जी उमर ताहिर बहुत बात करता है। मुझे लिटरली मेरे दोस्त कहते हैं कि वो कहते हैं साढ़े एक्टिविस्ट कुछ बोल रहे अगर। सर आपने अभी कहा कि जो आपके पास 400 लोगों का सेशन किया, उसमें से जो आपका रेट निकला है बिट्रे करने का, उनमें से 90% मर्दों का, बिल्कुल वैसे। लेकिन आजकल आप देखें खास तौर पे इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो इस टाइम एलिमनी का बहुत जैसे जाति का, उसमें जो लड़कियां आप कहते हैं कि उसको बाय बर्थ उसमें लॉयल्टी पाई गई, उसमें पेशेंस पाई गई, जबकि लड़कियां तो आजकल को कैश करवा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने चाहल की वाइफ का भी इंसिडेंट देखा, बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं, इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके जेफ बेजोस हो गए, इसके अलावा जितने भी मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं, सबकी वाइज ने मैं बिट्रे गई है, किसके पीछे, एक कैसे के पीछे। तो आप कहते हैं कि उसमें तो लॉयल्टी पाई जाती है, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को काउंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए मैंने जब हमारी कॉन्वर्सेशन हो भी रही थी, तो मैंने उसमें कहा से नॉट ऑल वुमेन, सारी औरतें नहीं, बाकी ये बिल्कुल होता है। आप जैसे केस बता रहे हैं इंडियन, अभी एक अतुल सुभाष का रिसेंट ये केस हुआ, उसमें भी यही एलिमनी उससे ये कैसा कानून है जिसको बड़ा गलत तरीके से किया है। देखिए जहाँ पे एक इंसान नियत जहाँ पे जिस बंदे की खराब है ना, फिर तो ये होता ही नहीं है, मतलब वट एवर द जेंडर एक्स, नियत जहाँ पे खराब हो जाए, तो फिर चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, फिर तो ये सवाल ही पीछे रह जाता है ना कि दी वो औरत थी तो ऐसे क्यों किया, मर्द था। तो वो जो 90% अगर मैं कह रहा हूँ ना कि लॉयल्टी है, तो ये आप जो बात कर रहे हैं वो बाकी की 10% सही। अब ऐसे में ये भी कह सकता हूँ, और ये सच भी है, कि मैंने कई ऐसे खूबसूरत जात मर्द भी देखे हैं जिनसे मतलब जिनको देख के लगता है कि शायद ये वो इंसान सोचता है ये जिस्ट भी करते हैं, सही, ऐसे भी हैं, सही। लेकिन उनकी जो वाइफ्स हैं जी, वो उनको एज ए ब्लेसिंग नहीं देखती हो, ठीक है। तो ये भी केसेस हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ हमारी जा रही है जी, उसमें ये एल मतलब बीइंग अ मैन चाहिए फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव जी, वो ये ज्यादा खराब मुआशरा के मर्द की वजह से सही है। और वो जो कर औरत ही नहीं है, फिर भी पीछे बैक एंड पे औरत ही है, जैसे बाहर के यार अपने सेम जेंडर के पास तो नहीं जा रहा, हाँ औरत ही है जी, वो 3% औरत है जिसकी आप सही। ये फिर सारी बहस ये पूछती रहती है। सर अभी आपने औरतों को मार्जिन दिया है कि ना कि सिर्फ 10% औरतें हैं जो कि बिट्रे भी करती हैं, लेकिन आपको मैं कुछ सिनेरियोज एग्जांपल्स दूंगा कि कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हमने देखे, कुछ ऐसे बिजनेसेस भी देखे जहाँ पे कोई एलिगेशन नहीं थी,
या सिर्फ मेल डीलिंग करते थे। फिर जैसे ही वहाँ पे औरत का इनटेक हुआ तो वही बिजनेसेस ग्रो भी कर गए। वहाँ पे चाहे इंटेंशंस अच्छी थी या नहीं थी, वहाँ पे कस्टमर्स भी आए, वहाँ पे डीलिंग भी होनी शुरू हो गई। ऐसी यूनिवर्सिटीज को भी जानता हूँ जब वो को नहीं थी, और जैसे ही को हुई तो वहाँ स्टूडेंट्स की इनटेक ज़्यादा हो गई, बिजनेस ओनर्स को भी फायदा हो गया। तो आप इसको कैसे इसको रिलेट रहे हैं? देखिए, इसमें आ जाके इस्तेशाम बात वही ना कि अब ये औरतें अभी तो नहीं आई है, अभी ज़्यादा लड़कियां पैदा होना शुरू हो गई। ये हर दौर में औरत रही है और अभी से लेके ये चलता रहेगा इसी तरह से ताकि क़यामत आयात ये ऐसे ही रहना है। बात तब भी यही आती है, आपने भी यूनिवर्सिटी की बात, अगर एक यूनिवर्सिटी ने को एजुकेशन कर दी है जी, या वहाँ पे बच्ची बेटी लड़की आती है इधर काम पे आती है, वो तो बेचारी पढ़ने गई है ना जी, वो काम पे आई है। बात फिर वही है कि वहाँ पे जो मर्द ऑलरेडी है वो उसको किस नीयत से देख, सही, वो बिगाड़ पैदा करे। औरत जो है ना, वो औरत का होना मसला नहीं, औरत का होना मसला नहीं है, लेकिन उसको गंदी नज़र से देखना मसला है। और उसके लिए ऐसा हालात या एनवायरनमेंट पैदा करना तो मजबूर हो जाए अपने सर्वाइवल के लिए, या तो वो कोई बोल्ड स्टेप ले ले या वो बेचारी वहाँ से चले गए। ये कौन करता है? ऐसा करने पे कौन मजबूर करता है? देखिए ताली तो जो सी दोनों आउटडोर से बचती इसलिए है। आप इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह सकते, स्पेसिफिक नहीं, लेकिन मुझे वो जो आपके 10% वाला मार्जिन है वो 10% वही मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे मतलब बेटी मेल नहीं, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सारी इनिशिएट उन्होंने किया, लेकिन अगेन मैं आई एम स्टिक टू माई स्टोरी, वो 10% है, 10%। आप उस 10% को नहीं कहे, आप बाकी रेस्ट ऑफ द 90% की औरतों को ना गंदा कहें। सेम गोज़ फॉर मेल एज वेल, कि अगर मैं ये मर्द कहता हूँ ना कि मर्द जो है वो नाकाबिले एतबार ज़ात है, मैं ये कह चुका हूँ, जिस पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ चुकी कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। फिर मैंने उसको ठीक भी किया, मैंने कहा सारे मर्द नहीं। तो आप वो मैंने जो बात की ना वो सारे मर्दों पे अप्लाई नहीं होती। इसमें एक और चीज़ नोट करिएगा आप, ट्रिगर हमेशा वो होगा जो गिल्टी होगा। सही, ठीक है, मतलब आप किसी को भी बात कहें ना, ये बात सुनने का भी तो एक हौसला आना चाहिए जी। जो बंदा नहीं सुन रहा ना, वो समझ ले कर भी तुम डाल सकता, उसको क्यों लग रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सही। ये खैर इस तरह। अच्छा उमर भाई, जब हमारी यूजुअली जो हमारी सोसाइटी है इसमें जब हम किसी लड़की की शादी करते हैं तो यूजुअली उसकी ना उसमें उनके इंटेंट नहीं पूछी जाती है, जबकि लड़के मैक्सिमम अपनी पसंद से शादी करते हैं या उसके पेरेंट्स कर देते हैं। तो आपके समझ से जब एक लड़की जिससे उसकी इंटेंट नहीं पूछेगी और उसकी शादी हो गई है, फ्यूचर में जाके वो किसी दूसरे अपने और लड़कों में इन्वॉल्व होती है, तो ये भी एक मैटर हो सकता है। बिल्कुल, ये दिस कुड बी द वन ऑफ द रीजन, और ये हो रहा है सोसाइटी में, ये हो रहा है बाकायदा, और ये दोनों साइड से हो रहा है। बड़ी कॉमन सेंस है कि एक बंदा है, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो बड़े हैं वो इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं करते। मसला है ही रिलेशनशिप का, मसला है ही ना, सही का मसला है ही। ये पूरी कहानी जो आप में बात कर रहे हैं ये आके रुकती है, शुरू भी इधर से होती है, ख़त्म भी इधर से होती है, और वो है वापस। जिसको मिल गया है जी, वो तो सुखी हो गया। सही। और इसका ताल्लुक आपके कहीं ना कहीं, ये जो आप गुनाहों की बात कर रहे हैं ना, ये आप वेरी गुड डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक हो, लड़का या लड़की है, उसकी शादी जिधर वो चाहता था नहीं है जी, पेरेंट्स को भी पता था नहीं कि कुछ रीजंस की वजह से, और उसके बाद वो शादी के बाद इंटरेस्ट नहीं होता उसका, ठीक है, फिर या तो वो उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी उसको एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं देखते, या फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके लिए तो वो एक ड्रीम ही है ना, अभी तक भी वो एक सोच ही है, तो उनको हकीकत नहीं बना उनके लिए। ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग फिर इस तरह की हरकतें भी करते हैं, और कई आपने सुना कि भाग भी जाते हैं। ये कई बाद में लोगों को पता चलता है, तो वो फिर एक रिश्ते को ऐसे जब माँ बाप को सोचना चाहिए, तो वो ये फैसला ले रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक लड़के या लड़के का फैसला है, 5 से 6 लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसकी सेहत खराब हो, ये बिल्कुल एक रीज़न है। अच्छा उमर भाई, हमने तो ऐसी औरतें भी देखी जो अपने शादीशुदा जिंदगी के अंदर 2-3 बच्चे उनके थे, 8-10 साल से हैप्पीली मैरिड थे, लेकिन जिंदगी के कोई एक इंसिडेंट आया कि उन्होंने अपनी उसी शादीशुदा मर्द को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और किसी और आदमी से फरार हो गए। फिर 1 साल 6 माह रही, वहाँ से भी बिटरे हुई, फिर उसी औरत को रोते हुए मैंने पुराने मत के पास आते देखा, तो कुछ मैक्सिमम मर्द हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये क्या मर्द का बड़ापन कहेंगे या ये औरत को जब बिट्रे करना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, ये एक तो उस मर्द की भी उसके मैं अप्रिशिएट करूँगा, ऐसे मेल्स को, मर्दों को जो इस तरह का मार्जिन देते हैं। और दूसरा, वो औरत को यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं करूँगा और ऐसी औरत को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा कि जो इस तरह की हरकतें करती हैं और वो किसी हर हंसता बसता घर अपना छोड़ के कहीं और किसी और मर्द के साथ, या ये आइडियोलॉजी है ना। देखिए, हमेशा याद रखें कि आप जो आपके पास मौजूद है ना, उसकी कदर कीमत को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो आपको टीवी के ऊपर नज़र आ रहा है और आप दूसरी औरत में देख रहे हैं, वो एक आपका आइडियलिज्म है जी। आप एक आइडियलिज्म का शिकार है, वो रियलिटी नहीं है। आपको क्या पता जिस औरत को आप देख रहे हैं, जिस मर्द को आप देख के बड़ा खुश हो रहे हैं कि यार ये क्या लाइफ है इसकी, क्या पता उसकी घर में क्या लाइफ जी, या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसी तरह हमने, मेरे ख्याल में, ये जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अरे उसने ऐसा कर दिया, उधर की आपने बात थे, वो वापस पलट के फिर आए यहाँ, फिर ये थप्पड़ पड़ता है जिंदगी, ये जिंदगी का एक थप्पड़ फिर आपके मुंह पे पड़ता है और आप वापस आते जी। ऐसे फैसले, ऐसे कदम उठाने से एक गुरेज करना दी। अगर अनडन अनलेस में बड़ी सीधी सी बात करता हूँ जी, कि अगर रिलेशनशिप में अनडन अनलेस कोई फिजिकली अब्यूज नहीं है जी, कोई मारता नहीं है आपको आपका शोहर, या बदतमीजी नहीं करता, ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है, वुमेनाइज नहीं करता, तो तब तक आप, अगर ऐसा कुछ है तो छोड़ दें, फिर उस रिश्ते में रहने का रिवाज नहीं सही कोई। अगर इनमें से चीज़ें नहीं है, सिर्फ ये है कि टाइम नहीं देता, या जी वो बिजी है, काम में ज़्यादा बिजी है, या कभी कभार आपको शिकवे शिकायत होते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में रिश्ता नहीं खत्म होता, फिर किसी और इधर उधर आप। अच्छा उमर भाई, आप अपने तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसे फेजेस भी आते हैं जब खुद भी बंदा मोटिवेट होता है, तो तब कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लेते हैं तो जो खुद को मोटिवेट करता है? देखिए, उसमें मुझे तो, मैं एहतशाम आज तक सिर्फ एक डिस्कवर कर पाया हूँ स्टेप, और इसने, मैं ज़िंदगी में कभी भी डिप्रेस हुआ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, जब उमर ताहिर को डिप्रेशन हुआ, जब भी एंजाइटी हुई, तो मैंने सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी है और मैं उसके हुजूर झुका हूँ और मैंने उसके सामने जाकर रो लिया है बस। और ये इससे अच्छी थेरेपी कोई है ही नहीं। ये इस्लामिक बेस्ट थेरेपी है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप अल्लाह के बंदों के पास ना जाएं, अल्लाह के पास जाएं। आप अभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो आप देखिए कि जो ये नज़ला, जुकाम, खांसी, हार्ट के डॉक्टर्स हैं ना, इनके क्लिनिक्स पे आज हमें रश कम मिलता है, जबकि ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है ना, तो यहाँ में ज़्यादा मिलता है। तो हमारे ऑडियंस को तो फिर चाहिए कि जिस तरह आपने में एक रोड मैप बताया है कि जब भी वो डिप्रेशन, एंजाइटी फील करें तो अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो जाएं, ना कि डॉक्टर्स के पीछे। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो जा रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है कि मैं अल्लाह के पास भी गया। जो ये कहता है कि मैं गया था, मैंने नमाज भी पढ़ी, मैं रोया भी, वो झूठ कह रहा है। वो नहीं, कि वो हो ही नहीं सकता ना। मतलब मैं मानने में नहीं आती ये बात कि आप अल्लाह के हज़ूर झुके हों, आपने आंसू बहाए हों, वो तड़प हुआ आपने, और उसने आपका दिल हल्का ना किया है। अब नमाज पढ़े ना, जिस बंदे की नमाज कबूल हो जाती है ना, कहते हैं वो उसी हालत में वापस नहीं होता। इज़ अ चेंज पर्सनैलिटी दैट। ये फिर कैसे हो गया कि आप रोए हैं और आपने नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह के सामने रो भी रहे हैं, और फिर भी आपका गम नहीं जा रहा। ये इसका द ओनली वे आई हैव एंड आई हैड, कि जब भी कुछ ऐसा होता है रोता हूँ। रोना एक नेचुरल फिनोमेना है, रोने से डरना नहीं चाहिए, रो लेना चाहिए अल्लाह के राह, अल्लाह की, लेकिन अल्लाह के आगे, अल्लाह की बंदों के आगे। अच्छा उमर भाई, आपने हमारी पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि जो नेक्स्ट फ्यूचर है ये मोटिवेशन का है, और ये जो व्लॉग और पॉडकास्ट है ये ट्रेंड फेड अप हो जाएगा ओवर द इयर्स। तो आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या फ्यूचर में स्टेप्स लेंगे जो आप इसको कंटिन्यू होगा? देखिए, इसमें तो मैंने अब फील्ड में जो मोटिवेशन, जो जॉनर या जो नीश मैंने पकड़ी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रूट्स तो अब मैं बना ली है, मेरा एक ऑडियंस भी है और रिस्पॉन्स भी आता है लोगों का। तो इसको फ्यूचर में मैं मज़ीद अपग्रेड इस तरह से कर रहा हूँ कि अब जैसे मैंने रिसेंटली एक नया भी चैनल बनाया है, उसमें हम अलग किस्म की मोटिवेशन को लेके आ रहे हैं, एक टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से। अभी ये जो 6-7 साल का जो अरसा आपको मैं बता रहा था ना, इसके अंदर मैं ही एडिटर था, मैं ही पॉडकास्ट भी मैं ही कर रहा हूँ, इंटरव्यू भी मैं ही अपना कर रहा हूँ, लोगों को बता भी नहीं रहा हूँ, मतलब ऑल इन वन। इन सारी साथ के साथ मेरा ख्याल है आप कोई जॉब भी मेंटेन कर। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे होता है, जॉब के साथ ही मैंने सारी चीज़
शौक के साथ मैंने ये स्टेबल की है। ये तो हमारी इंस्पायरेशन भी है यंग बच्चों के लिए भी, कि जो कहते हैं कि काम है नहीं या कोई है नहीं, तो मेरा ख्याल है कि आप हमारी यंग बच्चों के लिए इंस्पायरेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी उसमें वो उसको मतलब उतार चढ़ाव इसका बहुत आया, इसीलिए मैं कई दफ़ा ना मतलब बहुत दफ़ा मैं इस पर डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन क्योंकि मुझे अपना पता था ना, गोल जब तक आपको पता नहीं है दिमाग में, फिर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे देखेंगे कि एक टीम है और साथ से, और इससे ज़्यादा गोशो जज्बा है इंशाल्लाह, और ये जिहाद इनके खिलाफ सही, यही बातें करते जाना है, क्योंकि ये जिहाद है और ये बह जानी है। और अब आपकी सोच रहे होंगे कि ये आपने सवाल नहीं पूछा, एक ये लाजमी आपको भी पूछना चाहिए था कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, मतलब आप बाद में क्यों ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो उसका जवाब ये है कि मैंने तब देखी ये भी चीज़ सोची, देखिए इंसान ज़िंदगी में आता है ना, तो ज़िंदगी में आने का मकसद हो, जब वो जाता है इस ज़िंदगी से, तो बाद में आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो इस चीज़ पे होनी है कि छोड़ के क्या आए हो, करके क्या आए हो। जी, ये बेहतरीन चीज़ है कि आप देखें, आपका चैनल है वैसे जी, आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँ, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, वो सुनी जाएगी, हमारे बाद भी लोग ज़िंदगी जीने का सलीका सीख रहे हैं और पहने मुश्किलात। तो आप इस नज़रिए से देख के सही, जब आप ये आपके जहन में चीज़ें आएंगी, तो फिर जैसे सदका जारी है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो व्लॉगर्स हैं जो नेगेटिव चीज़ें करते हैं, इनको इस चीज़ पर उल्टा बाद में भी गुनाह मिलेगा। ये सदका जारी है जैसे, ऐसे ही वो गुनाह जारिया भी है, तो फिर एक वो उनको वो मिलेगा। तो बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट नहीं आपको क्लियर हो।